हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखें और हमें रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में ना पता हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि रिडक्शन कौन कौन कर सकते हैं और ऑक्सीडेशन कौन कौन कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज उसमें से हम एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल तीनों का हम ऑक्सीडेशन करेंगे। फिर समझेंगे कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स में हम बात करते हैं कि अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाए यानी कि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर होता है तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से हमेशा पहले हम बात करेंगे कि क्या बनेगा, एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड का अगर फर्दर ऑक्सीडेशन किया जाए तो हमारे क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है इतनी बात? तो ये एक चेन है यानी कि एक पैटर्न है कि अगर हमारे पास क्या हो, प्राइमरी अल्कोहल हो तो अगर उसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम तो बनेंगे एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया नेसेंट ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे 2 डिग्री अल्कोहल अगर हमारे पास होता है तो 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास हमेशा ही क्या बनेंगे, कीटोन्स। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हम ऑक्सीडेशन करते हैं लेकिन हम कब मना कर रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन चेंज नहीं होंगे। यानी कि अगर मैंने 3 कार्बन यहाँ पर लिए हैं तो यहाँ भी 3 कार्बन दिखाई देंगे, यहाँ 3 कार्बन लिए हैं तो यहाँ भी 3 होंगे और यहाँ भी 3 होंगे, यानी कि कोई भी ब्रेकिंग नहीं होगी। कार्बन और कार्बन का बॉन्ड इनमें ब्रेक नहीं होता। तो एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है। तो पहले पैटर्न याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। प्राइमरी अल्कोहल में पहले हम क्या बात करें कि अगर नॉर्मल ऑक्सीडेशन किया जाए तो एल्डिहाइड बनेगा, देन फर्दर ऑक्सीडेशन करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल में आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो हमेशा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। और 3 डिग्री अल्कोहल का कोई भी ऑक्सीडेशन हम लोग नहीं पढ़ने वाले इस वीडियो में। तो जब हमें फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो कैसा लेना होगा हमें, वीक। और अगर फिर उसके बाद भी हमें अगर एल्डिहाइड से और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो वीक से चल जाएगा नॉर्मल ऑक्सीडेशन से। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड में जाना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी बात क्लियर है, इसको नोट कर लो, ऐसे ही लिखना है आपको। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो वो किससे बनेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बनेगा। ठीक है, तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिख देता हूं ताकि तुम लोग जब नोट्स बनाओ तो पहले यही सब चीजें तुम लोग उसमें लिख लो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं और क्या क्या ये बना सकते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पहले हम लिख लेते हैं एल्कलाइन KMnO4। KMnO4 एल्कलाइन मतलब OH नेगेटिव। और हम लिख लेते हैं K2Cr2O7। K2Cr2O7 कैसा, एसिडिफाइड। तो एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 और कॉन्सेंट्रेट HNO3। तो ये तीनों तो आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे एजेंट है ये सब, ये हमारे होंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन कौन आते हैं हमारे, एक हमारा आता है कोलिन्स रिएजेंट। ठीक है, एनसीईआरटी की जब पढ़ते वक्त आप रिएजेंट तो सुन लेते हो लेकिन नाम वहां पर मेंशन नहीं है। कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट क्या होता है, पायरिडीन होता है और क्रोमियम ऑक्साइड होता है, उसके साथ कोई और सॉल्वेंट होगा वाटर को छोड़ के, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोलिन्स रिएजेंट। पायरिडीन क्या होता है उसे भी अभी हम क्लियर करेंगे। फिर एक रिएजेंट हम पढ़ेंगे जोन्स रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट हमारा होगा CrO3 प्लस पायरिडीन प्लस वाटर। तो अगर वाटर भी उसके साथ मिक्स है तो उसे हम क्या कहते हैं, जोन्स रिएजेंट कहते हैं। तो ये नॉर्मली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें फिर भी हम देखेंगे कि कौन कैसे वर्क करता है, तो सेपरेटली हम इसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और हम देखेंगे यहाँ पर एक हम देखेंगे PCC और PDC। यहाँ पे हल्का सा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे पायरिडीन नहीं होगा, पायरिडीन बेस होता है। यहाँ पे होगा आपके पास एसिड H2SO4 हो सकता है। ठीक है,
तो CrO3 प्लस कोई एसिड होगा प्लस वाटर होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, जोन्स रिएजेंट कहेंगे, ठीक है। और कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बहुत ज्यादा फेमस है, PCC, इनका नेम ज्यादातर लोग याद नहीं रखते हैं, तो इसका नाम होता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये क्या होता है हमारा, ये होता है आपका CrO3 प्लस पाइरिडीन, और प्लस उसके साथ हमें एक एसिड दिखाई देगा, CrO3 एसिड हो गया है, CrO3 हो गया, पाइरिडीन हो गया है, और इसके साथ कोई एसिड दिखाई देगा हमें लाइक HCl। फिर उसके बाद होता है हमारा PDC, ये भी बहुत कम सुनोगे आप लोग, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, दोनों का सेम काम है, ठीक है, इसलिए कम सुनाई देता है, PCC ज्यादा सुनाई देता है, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो सबसे पहले नोट्स में आप यही सब चीजें नोट कर लोगे कि कौन कौन से एजेंट हमारे पास है। तो ये रिएजेंट्स आप लोगों ने लिखने हैं। बाकी पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट में आप लोग नाम लिखना चाहोगे तो पाइरिडीन तो पता चला होगा, पाइरिडीन तो होगा ही, डाइक्रोमेट होगा आपका Cr2O7 2 नेगेटिव, तो इसके साथ पाइरिडीनियम कॉम्प्लेक्स आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये बहुत कॉमन रिएजेंट्स हैं, ये याद हो जाएंगे आपको। फिर उसके बाद एक पैटर्न देखो रिएजेंट्स में, मैं याद अभी करा दूंगा, आप लोग सोचोगे कि इतने सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 12th क्लास में हम इतने कैसे पढ़ेंगे। तो सब में बेटा एक पैटर्न है, हमें सुनना है पहले, सबकी वर्किंग, पेपर में तो वर्किंग आनी है तो हमें आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो ये रिएजेंट्स मेनली हमें याद हो जाते हैं, 11th क्लास में भी आप लोगों ने शायद सुने होंगे, एल्कलाइन KMnO4, 10th में भी सुन लेते हैं बेसिकली हम इसको। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स हैं, देखो सारे ही क्रोमियम के, तो Cr आपको जहां दिखेगा आप समझ जाओगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर उसके बाद कैसे हमें समझना है कि किसका क्या काम होगा, वो मैं अभी तुम लोगों को रिलेट करा देता हूँ, तो इसकी नोट कर लो, इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए पहले हम कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, और एग्जांपल हमारे पास है CH3CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन हम कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो देखो यहां से क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड बनने वाला है, H और ये डबल बॉन्ड O। तो CH3CH2OH है, तो उससे क्या बनेगा ऑक्सीडेशन से, CH3CHO। इसका जब फर्दर ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CH3COOH में। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट। तो बाकी सारी चीजें तो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। एक बार ऑक्सीडेशन के टर्म्स में बात करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, इस कार्बन के साथ -1 आएगा, तो इस पे क्या देगा, +1। तो कितना हो जाएगा, +1 और -1 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, -1। यहाँ पे चेक करते हैं, कार्बन और कार्बन में तो कुछ नहीं होगा, सेम है, तो ऑक्सीजन और इसमें देखते हैं, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे कितना चार्ज जनरेट होगा, +2। H पे +1 आएगा तो ये कितना देगा, -1, तो +2 -1 कितना मिल गया, +1। तो -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चेंज हो गई है, देखो +1 चेंज हुई है। यहाँ पे चेक करते हैं, कार्बन और कार्बन में चेक नहीं करोगे, 2 ऑक्सीजन है, मतलब डबल बॉन्ड है, तो -2, कार्बन पे कितना छोड़ेगा, +2। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे -1, यहाँ पे कितना देगा वो, +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3। तो देख रहे हो आप साफ साफ ऑक्सीडेशन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। क्लियर है इतनी बात, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीज है, इसको नोट कर लो। तो ये तो है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। अब हम सेकेंड डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, CH3H और ये OH। तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसी से भी कराओगे आप, तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड O, यानी कि क्या बनेगा हमारे पास, कीटोन। तो ये बताया था 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन। 3rd डिग्री का हो नहीं पाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को हम डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम, डिहाइड्रोजिनेशन। अब आपको कैसा, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब तो हाइड्रोजन का रिमूव होना होता है, तो देख लेते हैं कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या नहीं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है यहाँ पर, कैसे, इस कंपाउंड को देखो और इस कंपाउंड को देखो, क्या गायब हुआ है यहाँ से, एक H गायब हो गया, एक H, तो हाइड्रोजन तो बाहर हुई है,
यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर भी दिखाई देगा आपको, ये H चला गया, ये H चला गया, तो H2 बाहर हो गया। इसका मतलब इस टर्म में भी हम समझ सकते हैं। तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इंक्रीमेंट आ रहा है, तो हर तरीके से हम समझ सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो चलिए एक मैकेनिज्म हम देख लेते हैं जिसके हिसाब से हम समझ लेंगे कि कैसे हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। अब देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें अब सारे हम रिएजेंट्स लेने वाले हैं। तो हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल को ही समझना जरूरी है। सेकंड डिग्री में तो आप कोई भी एजेंट, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, हमेशा कीटोन ही बनने वाला है, ठीक है। प्राइमरी के लिए है बस सारे फंडे। तो हमारे पास था CH3 CH2OH। मैंने इसका ऑक्सीडेशन कराया, अगर किससे कराता हूं मैं, अगर इसका ऑक्सीडेशन एल्कलाइन KMnO4 से, या फिर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराता हूं K2Cr2O7 और एसिडिफाइड से, या फिर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराता हूं CrO3+H+। बाकी ये सॉल्वेंट नहीं भी लिखा हुआ, इतना लिखा होता है ज्यादातर। तो ये है KMnO4 लिखा है, K2Cr2O7 है, CrO3 और H पॉजिटिव है, या फिर यहाँ पे HNO3 हो, ठीक है। सबका काम क्या होगा, ये डायरेक्ट क्या बना देंगे, इसको एसिड बना देंगे। कोई कार्बन कम नहीं करना है, 2 कार्बन थे, 2 कार्बन वाला आपने क्या बना देना है, एसिड। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे आपके पास प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्ट क्या बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए इस कन्वर्जन को। तो यहाँ पे एल्डिहाइड आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अब मान लो आपको तो एल्डिहाइड लाना था, तो अब आप क्या करोगे, अब आप यूज कर सकते हो PCC, आप यूज कर सकते हो PDC, आप यूज कर सकते हो सिर्फ CrO3। इसके साथ कोई सॉल्वेंट हो सकता है, बस एसिड नहीं होगा। तो PCC यूज कर सकते हो, PDC यूज कर सकते हो, CrO3 यूज कर सकते हो। तो इन सब से क्या बनने वाला है, इन सब से बनने वाला है CH3CHO। बस हो गया रिएजेंट यार, इसको लिख लेना, यही है सारा मंत्र रिएजेंट्स का, ठीक है। तो क्या है, एल्कलाइन KMnO4 हो, या फिर K2Cr2O7 हो, या फिर क्या हो हमारे पास CrO3 के साथ H पॉजिटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब याद हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ बाकी सब याद हो जाएंगे, दिक्कत ही नहीं आती है, ठीक है। ये वाले इन सबको एक साथ कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो CrO3 में अगर एसिड डाल दिए तो आप ध्यान रखो, अगर थोड़ा सा भी एसिड मिला हुआ होगा तो कहां तक पहुंचा देगा उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड तक। वो कभी भी एल्डिहाइड पर नहीं रुकने वाला है। लेकिन अगर PDC हो, PCC हो, या फिर CrO3 हो, तो वो कहां तक पहुंचाएगा उसे, एल्डिहाइड। तो आपसे याद रखेंगे कन्वर्जन में आपको अगर एल्डिहाइड जाना होगा तो आप ये रिएजेंट्स यूज करोगे, अगर लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड जाना है तो डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। समझ गए आप लोग मेरी बात, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एक कन्वर्जन दिया, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल होता है बेंजीन के ऊपर CH2OH। अगर पेपर में आता है कि कन्वर्जन करना है इसका बेंजोइक एसिड में, यानी कि बेंजीन के ऊपर COOH, तो बेंजीन के ऊपर COOH यानी कि डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर दोगे। तो ये वाले रिएजेंट रख सकते हो, एल्केलाइन KMnO4, K2Cr2O7, CrO3H पॉजिटिव। लेकिन आपको बनाना है बेंजल्डिहाइड। तो अगर आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है तो आप क्रोमियम ऑक्साइड, PDC और PCC का यूज करोगे। तो ये डिफरेंस रहेगा इन दोनों कन्वर्जन में, ठीक है। बाकी इससे ये बनाना होगा तो ये तो आसानी से बन जाएगा, कोई भी इनमें से कोई भी यूज कर लो, ठीक है। पर दिक्कत ये है कि अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो उसके लिए याद है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो हमें याद है ही ये चीजें, समझ गए। तो एक मैकेनिज्म समझा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, उसको देख लेते हैं। चलिए, तो ये है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल HHOH, एसिड तक बना के दिखाएंगे हम आपको मैकेनिज्म। तो जितने भी CrO3 वाले कॉम्प्लेक्स हैं उन सब में मेन प्रोडक्ट वैसे क्या रहता है, CrO3 ही रहता है। अब जैसा मैंने बताया आपको कि CrO3 और हमारे पास अगर H2O है, ठीक है, तो वो कहां तक पहुंचाएगा, उसे एसिड तक पहुंचाएगा, H पॉजिटिव हो या फिर H2O हो, ठीक है। मैं और करके लिख देता हूँ, CrO3 हो प्लस H2 लिखा हो या फिर H पॉजिटिव हो, दोनों का काम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, सेम वर्क रहेगा। क्योंकि यहाँ से ये भी दे देता है H पॉजिटिव, लेकिन अगर खाली CrO3 हो, इसके साथ कोई और सॉल्वेंट है वाटर को छोड़ के, जैसे डाइक्लोरोमीथेन डाल दिया, DCM बोलते हैं इसको, ठीक है, ये कोई यूज किए गए हैं, तो इसका काम क्या होगा, सिर्फ एल्डिहाइड बनाना। और ये कहां तक पहुंचाएगा उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो यहाँ पर देखो CrO3 प्लस H2O को क्या लिख सकते हैं हम, क्या ऐसा लिख सकते हैं, H2CrO4 क्रोमिक एसिड। काउंट करो, H2
CrO3 का एक और आ गया H2CrO4, तो इसी से हम बना लेते हैं इसको। अलग अलग भी कर सकते हो आप, इसको कंबाइंड भी बना सकते हो। तो ये बना दिया मैंने। बेसिकली CrO3 कर देता है रिएक्शन, तो मैं दोनों से दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये हो गया, तो ये बना दिया। अब क्या होगा देखो, ये ऑक्सीजन अपने लोन पे यहाँ देगा क्रोमियम के सेंटर पे, ये OH नेगेटिव यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो क्या बनेगा देखो, ये बनेगा RCHO, O के साथ कौन जुड़ गया, CR के साथ डबल बॉन्ड O, एक OH जिंदा है, तो एक OH जिंदा है। आगे बात में H जो है वो चला जाएगा H पॉजिटिव बन के बाहर, क्योंकि हमारे पास वाटर है, वाटर H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब क्या होगा, वाटर तो हमारे पास पड़ा है, ये बेस की तरह काम करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड बनाने जा रहा है, और ये वाला कार्बन सॉरी ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड O, और क्या बाहर हो जाएगा यहाँ से Cr के साथ डबल बॉन्ड O, और ये OH, और Cr पे कैसे चार्ज आएगा नेगेटिव, यानी कि HCrO3 1 नेगेटिव बन गया। तो यहाँ तक तो आप बना दिया आपने एल्डिहाइड। अब मैंने कहा कि आपसे H2CrO4 यूज कर रहे हो, वाटर डाला हुआ है आपने, वाटर डाला हुआ है, एसिड डाला हुआ है, दोनों में से जो भी समझना चाहो, ठीक है। अगर ये डाला हुआ है आपने, तो क्या होगा फिर अब अटैक होगा इस कार्बन पे, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O तो है ही यहाँ पर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, O के पास 2 H, एक H वापस चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O OH। तो कहाँ तक पहुंच गए, एसिड तक। अगर वाटर ऐड नहीं किया गया हो, एसिड ऐड नहीं किया गया होगा, तो सिर्फ यहाँ तक होगा, तो एल्डिहाइड वाली मैकेनिज्म हो जाएगी। अगर 2 बार लगा देते हैं तो कीटोन बन जाता है। क्लियर है, समझ गए मेरी बात। क्योंकि देखो अगर मैं H की जगह R लगा देता हूँ, तो अब तो हो ही नहीं सकता कि वो R बाहर हो जाए, हाइड्रोजन तो बाहर हो सकता है, लेकिन CH3 तो बाहर नहीं होगा ना। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, तो ये तो कीटोन बन गया, तो हमने कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं करा हमने, क्योंकि अगर देखो H2 डाल भी दोगे तो अब कहाँ होगा ये, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो प्राइमरी अल्कोहल से ही वो एसिड तक जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। तो बहुत अच्छे से समझना है, एक एक बात को नोट कर लेना। सारी बातें मैंने क्लियर कर दी, कोई भी चीज मिस नहीं करी है, तो बहुत अच्छे से समझ लो इसको। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा सुन रहे हो तुम लोग, फिर भी रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हारे उसमें भी कम है, ठीक है, LiLH4 NaBH4 और कम ही सुने हैं फिर भी, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काफी है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी इंपॉर्टेंस को समझें और मैकेनिज्म लिखें। चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को करा देता हूँ। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल हमारे पास है। CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये अल्कोहल कौन सा है, ये प्राइमरी अल्कोहल है CH2OH, और हमने क्या लिया है, सिर्फ CrO3, इसके साथ कोई H2O कोई H पॉजिटिव नहीं है, तो यानी कि ये CH2OH किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में। बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख दोगे। ऐसे ही CH2OH है, कौन सा अल्कोहल है, इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल, और PCC या PDC लिया है मैंने, ठीक है। तो इसका काम भी क्या होता है, कहाँ तक पहुंचाना है इसे, सिर्फ एल्डिहाइड तक। लेकिन दूसरे स्टेप में मैंने कहा है अगर CrO3 के साथ एसिड डाल दिया जाए तो ये CHO कहाँ तक पहुंचेगा, इस बार COOH तक। तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा, एसिड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री, 2 कार्बन जुड़े हैं इससे, 1 और ये 2, तो 2 डिग्री अल्कोहल तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O। CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है, और अच्छा मैंने रिएजेंट नहीं रखा है यहाँ पर, रिएजेंट रख लेते हैं यहाँ पर हम PDC या फिर PCC। तो CHO बनेगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कीटोन बनेगा, चाहे आप कोई भी रिएजेंट ले लो। तो ये बातें क्लियर हो गई। यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, कोई भी बच्चा ऐसी गलती नहीं करेगा कि यहाँ पे हमने फिनॉल बनाया हुआ है और ये CH2OH है, अब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो ये फिनॉल है, आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल नहीं है, ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करोगे, सिर्फ चेंज किस में करोगे, CH2OH में। क्लियर है इतनी बातें। यहाँ तक हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट होता है। इसी की वीडियो में हम आगे बढ़ा लेते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। उसका अलग वीडियो लेक्चर बना के कोई फायदा नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी मैकेनिज्म वगैरह कुछ ज्यादा सीखनी नहीं है हमने, ठीक है, किसी भी लेवल पे हमें मैकेनिज्म उसकी अभी नहीं सीखनी है, तो हम उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि प्रोडक्ट यही बनेंगे। तो कैटालिटिक हेडिंग डालेंगे आप लोग, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, यहाँ पर भी वही हुआ है, तो यहाँ पर सब चीजें वही है, बस हम कैटालिटिक यानी कि कैटलिस्ट कुछ और यूज करने वाले हैं, H और ये OH, RCH2OH। तो कॉपर ट्यूब में अगर इसे हीट कर दिया जाए 573 केल्विन,
टेम्परेचर पे। तो होता ये है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड बाहर, तो ये दोनों H और ये H पॉजिटिव और ये H नेगेटिव मिलके क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन गैस बाहर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर से RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन गया। 2 डिग्री अल्कोहल ले लो, ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे भी वही होगा, सारी कंडीशंस वही है। 573 केल्विन पे इसको हीट कर लो, अभी भी यही होगा कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और A R। 3rd डिग्री अल्कोहल में थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि 3rd डिग्री अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन भी नहीं हो पाया था, तो ऐसी गड़बड़ यहाँ पर भी होगी, क्योंकि हाइड्रोजन तो बचा ही नहीं बीच वाले कार्बन के पास। तो कॉपर ट्यूब में जब इसे हीट किया जाता है तो इसका डिहाइड्रोजनेशन तो नहीं हो जाता, इसका हो जाता है डिहाइड्रेशन, यानी कि यहां से चला जाता है OH और यहां से ही चला जाएगा एक H, ऐसे ये बनाएगा डबल बॉन्ड और ये, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक एल्कीन बनेगी CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? तो बहुत आसान रिएक्शन है, याद करनी है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो हाफ रिएक्शन लिख देते हैं, इतनी रिएक्शन लिखी होगी और ये लिखा होगा कॉपर और ये। अब अगर हमें याद ही नहीं होगा तो कॉपर को देख के तो कोई नहीं बता सकता ना कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एक तरह से, कि यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन करना है, कोई नहीं बता सकता कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री से क्या बनेगा, कीटोन। जिसको याद होगा वही बता सकता है कि कॉपर ट्यूब में हीट करने पर काम क्या था कॉपर ट्यूब का, ठीक है। तो वही बात, वही इसका आंसर कर सकता है जिसको ये एग्जैक्टली याद होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को ऐसे नजरअंदाज नहीं करना है कि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बहुत है, बट ये है कि मैकेनिज्म कुछ नहीं और ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, सिर्फ याद कर लेना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।